बहुत सारी फीमेल्स जब ईगो में आती है ना कहीं बहुत सारे उल्टे सीधे केसेस का कारण वो यही बन जाता है। करेक्ट। लेकिन लड़की सिगरेट इस कंडीशन में पी रही है कि मैं दिखाना चाहती हूँ सामने वाले को कि मैं पी सकती हूँ। एग्जैक्टली। फिर भी एक मेल के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो एक लड़की नहीं समझ पाती। उसी तरीके से एक लड़का ये नहीं समझ पाता कि एक लड़की पे कितनी रिस्ट्रिक्शंस है। राइट। तो अगर वो आज की डेट में एक्यूप्रेशर शुरू कर रहा है तो क्या स्मोकिंग ड्रिंकिंग से जो उसकी बॉडी में हार्म हुआ है उसको रिकवर किया जा सकता है? बिल्कुल। वो बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के 10 में से 5 पेशेंट केवल डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हैं। जो आपकी जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन है आप इमेजिन नहीं कर सकते आप अपने लिवर का कितना बुरा हाल कर रहे हैं। एक बेबी से लेकर एक ओल्ड एज तक हम एक्यूप्रेशर किसी पे भी कर सकते उसका हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो हमने मूवीज देखी हैं जिसमें मिल्खा सिंह ऐसे घी के डब्बे खा जाते थे। आज के लाइफस्टाइल में कौन सा लड़का है जो ऐसा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। कहते हैं ना गलत इंसान से धोखा पड़ जाए बिल्कुल बिल्कुल तो प्यार बदनाम हो जाता है कि प्यार ही खराब है। इंसान खराब नहीं है, प्यार खराब है। अब एक सिचुएशन है, जैसे मान लीजिए एक बंदा है वो बहुत स्मोकिंग करता है, बहुत ड्रिंकिंग करता है। अब धीरे धीरे उसकी बॉडी ऑब्वियस सी बात है खराब हो रही है। तो अगर वो आज की डेट में एक्यूप्रेशर शुरू कर रहा है तो क्या स्मोकिंग ड्रिंकिंग से जो उसकी बॉडी में हार्म हुआ है उसको रिकवर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अब बहुत से लोग जो ये पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा, मैं कहूँगी जितना टाइम आपने बर्बाद करने में दिया है उतना कम से कम महीने तो ठीक करने में दो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 साल दिया है पूरा, कम से कम 1 महीना विद डाइट एंड एक्यूप्रेशर आप दीजिए। 1 महीने में ही आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखेंगे, गारंटी से। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, मैंने ही अपने आसपास बहुत पेशेंट्स देखे हैं। तो पहले मुझे भी इतना नहीं था, मुझे भी यही लगता था कि छोटी मोटी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। बट जब मैंने ये देखा कि प्रॉब्लम्स लाइक कैंसर, और हम ये तो फिर भी फिजिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, मेरा ज्यादातर जिन चीजों पे फोकस रहता है वो रहता है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स पे। जब मैंने ये देखा कि साइकेट्रिक इश्यूज तक एक्यूप्रेशर सॉल्व कर सकता है, तो आई थिंक इससे ज्यादा हमारे को और कुछ नहीं देखना। बिकॉज अगर हम किसी भी और प्रॉब्लम की बात करें, दर्दों की बात करें, अगर हम किसी फिजिकल चेंज की बात करें, तो हमारे को वो विजिबली दिखते हैं। पर एक इंसान को डिप्रेशन ही आपको दिखता नहीं है। बहुत कॉमनली हम आजकल बोल देते हैं डिप्रेशन हो गया। राइट। पर डिप्रेशन एक सिम्टम है। डिप्रेशन शुरू किसी कॉज से होता है। हम उस कॉज को पकड़ते हैं। जैसे मेरे पास अगर कोई आया ये बोलता हुआ कि मुझे डिप्रेशन है, तो सबसे पहला तो कहानी यही है कि आपको डिप्रेशन क्यों है। क्या आपको किसी ने चीट कर दिया, उस जेलेसी की वजह से डिप्रेशन हुआ है, तो आपके पॉइंट्स अलग है। तो आपका ऑर्गन कोई और डैमेज हुआ है, आपका लिवर डैमेज हुआ है। बट अगर आपको डिप्रेशन किसी ग्रीफ की वजह से हुआ है, मतलब कि कोई आपका क्लोज्ड वन चला गया और आपको बहुत दुख है, तो शायद आपके लंग्स डैमेज्ड हैं। तो इस वजह से तो हम डिप्रेशन को एक सिम्टम की तरह देखते हैं। जिस तरीके से आजकल लोग डिप्रेशन की बात करते हैं, वो तो एक मेयर सैडनेस। अब हम लोग देखते हैं कि बहुत इंसान उदास है तो डिप्रेस्ड है, ऐसा नहीं हो गया। तो मतलब थोड़ा सा कुछ भी होता है, डिप्रेशन की मेडिसिन का मार्केट इतना बढ़ गया है। बिल्कुल। मैं बताऊं, मेरा एक फ्रेंड है वो साइकोलॉजिस्ट है, तो वो मेरे को बता रहा है कि मतलब उसके पास जितने पेशेंट आते हैं वो बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के 10 में से 5 पेशेंट केवल डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हैं। डॉक्टर को दिखाया नहीं, कुछ भी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, डिप्रेशन की दवा दे तो डिप्रेशन की दवा लिख के खा रहे हैं। एंड इसमें डिप्रेशन या जितनी भी हमारी एंटी साइकोटिक या फिर हमारी एंटी साइकेट्रिक मेडिसिन होती हैं, जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, अगर हम उनके साइड इफेक्ट्स उठा के पड़े तो आपका डेफिनेटली सबसे पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम मुड़ जाता है, बिल्कुल खराब हो जाता है। आपका लिवर डैमेज होने की, लिवर तो आपका एक ऐसा ऑर्गन है जो आपकी जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन है, आप इमेजिन नहीं कर सकते आप अपने लिवर का कितना बुरा हाल कर रहे हैं। बस लिवर डैमेज लोगों को इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि 99% लिवर डैमेज होने के बावजूद भी लिवर ढंग से वर्क कर लेता है। इसीलिए लोग उसको बहुत जल्दी पकड़ नहीं पाते। सेल्फ हील होता रहता है और वो एक ऐसा इकलौता ऑर्गन है जो 99% डैमेज होने के बाद भी 100% हील हो सकता है। बट लोग इसी चीज का फायदा भी उठा रहे हैं, कह सकते हैं। एक दिन में तो अल्कोहल खराब किसी को नहीं करती है, तो लोगों को लगता है सही है। एक दिन में तो स्मोकिंग किसी को खराब नहीं करती है, राइट। तो वो जो ये आई थिंक पीपल आर रनिंग बिहाइंड स्मॉल प्लेजर्स आजकल, कि बस आज कर लिया, आज कोई बात नहीं। लॉन्ग रन में देखें तो लोग ये नहीं समझते कि आई थिंक एक फीमेल के लिए
बहुत सारी फीमेल जिसको एक नेगेटिव सेंस में ले सकती है, बट मैं इस चीज़ को मानती हूँ एक फीमेल के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लॉन्ग रन पे सोचना, बिकॉज आप सिर्फ आज नहीं कर रहे हो जो कर रहे हो, इन फ्यूचर आप एक कह सकते हो ना, आप एक जनरेशन प्रोड्यूस करने वाले हो। और फिर बाद में ये देखना कि मेरे बच्चे में ये कमी रह गई, मेरा बच्चा शायद बोलने में अच्छा नहीं रह गया, तो आप जबरदस्ती उस बच्चे को पता नहीं हजारों क्लासेस में भेजोगे या फिर डिफरेंट चीजों में लगाओगे, जबकि आज से आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख के आप अपना एक आइडियल बच्चा अपने आप ही प्रोड्यूस कर सकते हो। सो आई थिंक फीमेल्स हैव टू बी वेरी केयरफुल विद ऑल ऑफ दिस। उनको आनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे, इन्फेंट्स पे भी हम एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक एज ग्रुप है, एक बेबी से लेकर एक ओल्ड एज तक हम एक्यूप्रेशर किसी पे भी कर सकते हैं। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं है। निडलिंग नहीं कर सकते बच्चों पे, पर प्रेशर दे सकते हैं। मेजरली व्हाट बेटर, बच्चों के पेट खराब होते हैं, आप उन्हें दवाई दे देते हो, आप बचपन से ही उनको कहीं ना कहीं एक इसी जोन में डाल रहे हो। बट अगर आप उनका एक्यूप्रेशर बचपन से ही सिखाओगे, उन्हें भी पता रहेगा कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। एटलीस्ट दे विल बी हेल्दियर इन द फ्यूचर। बट ये चीज़ तो आजकल जो इंडिया के डॉक्टर्स हैं ना, वो इस चीज़ पे ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल, तो मेरी बेटी है, मतलब जब वो पैदा हुई थी तो कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी मुझे मिले जिन्होंने बोल दिया कि बच्चे को माँ का दूध नहीं पिलाना चाहिए, आप मिल्क पाउडर पिलाइए और काजल आप मत लगाइए। मतलब वो एज एन उसको पूरा एक मशीन बनाना चाहते हैं कि आप प्रॉपर मशीन की तरह ही वर्क करो। और बट मैंने तो कोई बात नहीं सुनी, मेरी मम्मी ने नहीं सुनी कि आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, मैंने जैसे अपने बच्चे को पाला वैसे अपने नाती पोतों को भी पालेंगे। तो मतलब डॉक्टर्स को इसमें ज्यादा अवेयर होना चाहिए, आई गेस। बिल्कुल, आई विल से डेफिनेटली। कुछ टाइम पहले मैं एक रील देख रही थी कि क्यों आजकल लड़के ज़्यादा नहीं पैदा होते लड़कियों के कंपैरिजन में। तो वो एक बहुत फनी सा रील था, बट उसका एक मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहले के जैसे वो उसमें दिखा रहे थे कि जब 90s में लड़के होते थे या 80s में लड़के होते थे फॉर दैट मैटर, वो कहीं से जा रहे थे और वो एकदम ठुक गए दरवाजे से, तो उनको फर्क भी नहीं पड़ा कि उनको कहीं लग गई। 90s में थोड़ा सा फर्क पड़ा, 2000s में थोड़ा उन्होंने हाथ पकड़ा। आज की जनरेशन की हम बात करें तो उनके अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं है कि उनको कम से कम आधा घंटा वो अपना हाथ पकड़ के बैठे हैं। कहने का मतलब जो लड़के अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते थे, फिजिकल स्ट्रेंथ वो लूज करते जा रहे हैं। वो एक सिर्फ रीजन यही है कि उनका लाइफस्टाइल बेकार हो चुका है। पहले के अगर हम लाइफस्टाइल देखें लड़कों का, तो हमने मूवीज देखी हैं जिसमें मिल्खा सिंह ऐसे घी के डब्बे खा जाते थे। आज के लाइफस्टाइल में कौन सा लड़का है जो ऐसा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। आज के लाइफस्टाइल में लड़कों को स्प्राउट्स चाहिए, उबला हुआ खाना चाहिए, और मसाले वो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो आई थिंक दिस इज नॉट विच इज रिक्वायर्ड। और ये सब इसीलिए है क्योंकि पहले की अगर हम घी की बात करें तो वो फिर प्योर मिलता था और फिर उसको पचाने के लिए वो खेतों में काम करते थे। आज के टाइम पे आप इतना घी खा के फिर कंप्यूटर पे बैठोगे तो देयर इज नो सेंस। सो आई थिंक आई एग्री कि लाइफस्टाइल धीरे धीरे आसपास की चीजें भी चेंज हो रही हैं, पर उनके बीच में भी हम इन चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे का अगर पेट दर्द हो रहा है तो बहुत सारी यहाँ पे दादी नानियां होंगी जो कहेंगी हींग का पानी उनके पेट में डाल दो नाभि पे, बिल्कुल है ना। बट बहुत सारे लोगों को ये काम करता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं काम करेगा। उन बच्चों को काम नहीं करेगा शायद जिनकी तासीर ही गर्म है। अब ये जो बच्चों को नहीं काम करता ना, वो वाले बच्चों कन्वर्ट हो जाते हैं मेडिसिन वाले बच्चों में कि अब इनको दवाइयाँ दे दो। ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ वो नहीं है जो गूगल पे दिख रहा है, इन चीज़ों को एक्चुअली में सीखना ज़रूरी है, क्योंकि किसी को इस चीज का गलत इफेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है साइड इफेक्ट नहीं होगा, बट वो गर्मी बढ़ेगी, बच्चे को प्रॉब्लम ठीक होगी नहीं, और खामखा हमारी ये साइंस बदनाम हो जाती है। वो कहते हैं ना, गलत इंसान से धोखा पड़ जाए बिल्कुल तो प्यार बदनाम हो जाता है कि प्यार ही खराब है। इंसान खराब नहीं है, प्यार खराब है। एक चीज अभी आपने बताया कि जो मतलब आज के लड़के हैं, जो आज के मर्द है, उनके अंदर मैस्कुलिनिटी नहीं रह गई है, मतलब बहुत कोमल हो गए हैं। तो लेकिन जो आज की गर्ल्स हैं वो मतलब इतनी ज़्यादा मस्कुलर बनना चाहती हैं, मस्कुलर इन द सेंस कि वो लड़कों की तरह स्मोकिंग करना चाहती हैं, लड़कों की तरह ड्रिंकिंग करना चाहती हैं। तो ये लाइफस्टाइल उनको कहाँ लेके जा रहा है और ऐसी सोच कैसे आ रही है माइंड पे?
बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे आपका ये, बिकॉज मुझे इस बारे में बात करनी भी थी एक्चुअली। ये ना बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है और बिल्कुल हाँ भी अच्छा नहीं हो रहा है, हाँ बिकॉज फीमेल्स ये सब इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनको अपने सिग्निफिकेंट मेल पार्टनर्स पे ना भरोसा ही नहीं है कि यार ये घर भी संभाल लेगा, तो हमारे को ही उस रोल में उतरना पड़ेगा। ओके कि बहुत सारी फीमेल्स है जिनको अकेले ही काम करने के लिए बाहर निकलना है, ठीक है, तो वो छुई मुई नहीं रह सकती अगर हम उस वर्ड को क्लासिफाई करें राइट तो उनको एक बोल्डनेस में आना है। बट वो ये भूलती जा रही हैं कि वो रोल ना मेल्स का ही है। बहुत सारी फीमेल्स जब उस ईगो में आती है ना, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है बट स्टिल आई वुड पुट इट अहेड कि बहुत सारी फीमेल्स जब ईगो में आती है ना तो कहीं ना कहीं बहुत सारे उल्टे सीधे केसेस का कारण वो यही बन जाता है, बिकॉज अच्छा फीमेल्स की जो ईगो है ना ये इस वर्ल्ड में एक्सेप्ट नहीं होती है। ये कहीं ना कहीं फीमेल्स को समझना पड़ेगा। ओके एंड आई विल गिव यू अ वेरी गुड रीजन फॉर दैट, बिकॉज एक फीमेल को ये हमेशा समझना चाहिए कि एक मेल पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना वो नहीं समझ सकती, चाहे उनका फैमिली जो है वो बहुत अच्छी हो ना हो, बट फिर भी एक मेल के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो एक लड़की नहीं समझ पाती। उसी तरीके से एक लड़का ये नहीं समझ पाता कि एक लड़की पे कितनी रिस्ट्रिक्शंस है। राइट उसको लगता है कुछ भी कर लेगी, कैसे भी कर लेगी, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे एक लड़के को ये सोचना है ना कि उसकी बहन की शादी करनी है, वैसी लड़की को ये सोचना है मेरी शादी होनी है, सो मुझे अपना कैरेक्टर मेंटेन करके रखना है। राइट सो आई थिंक ये दोनों पार्टनर्स को ना अपने रोल में एक दूसरे को रहने देना चाहिए। एक फीमेल को जब भी इस वर्ल्ड में शाइन करना है ना तो एक मेल पार्टनर को अपने साथ रखना चाहिए। फॉर दैट मैटर आई विल नॉट से कि वो इसके सक्षम नहीं है, वो आगे जाने के सक्षम नहीं है। एक औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है, वो इतनी सक्षम है, बट एट द सेम टाइम उसको ये समझना चाहिए कि कोई तो वजह ही है ना जो भगवान ने भी ये मर्द आदमी बनाए हैं, तो उतनी ही इज्जत उनको देनी चाहिए, उनको उनके रोल्स पे ही रहने दीजिए। बहुत सारी लड़कियों को गुस्सा आता है कि हम क्यों नहीं आगे हैं, हम कोई कंपैरिजन ही नहीं है यार, आप एक दूसरे को कंपेयर ही कर रहे हो, आप एक पेडेस्टल पे हो वो दूसरे पेडेस्टल पे, आप दोनों आगे बढ़िए साथ में, उनके रोल पे आपको क्यों आना है, हमारे को जाना है, हमारे को पैसे कमाने, कमाइए, नो डाउट, नो हार्म इन दैट। एक इनकम सोर्स था, 2 इनकम सोर्स जनरेट हो जाएंगे। बट अगर आप ये कहो उसके बाद कि तू क्या कमाता है मैं ही कमाती हूँ, तो आई थिंक दैट इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि आप जो कमा रहे हो ना वो आपकी ब्यूटी चीजों में यूज होगा, वो जो कमा रहा है ना वो घर के खर्चों में भी यूज होगा। राइट या तो आप इतना बैलेंस करके चल रहे हो। बिल्कुल। सो आई नो कि आज की डेट में ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स है, बट मैं भी उसी एज ग्रुप में हूँ, तो मैं उन चीजों को समझती हूँ। और उसी वजह से मैंने ये खुद भी नोट किया है कि जब भी मैं भी एक ऐसे स्टेज में रही जहाँ पे मैंने अपनी मैस्कुलिन साइड बहुत एक्टिव रखी, मतलब कि मुझे ही सब कुछ करना है, तो मैंने ये देखा है कि मैंने अपनी ही लाइफ में जो कॉमन प्रॉब्लम्स आजकल लड़कियों को होती है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, PCOD, ये सब ये होती ही तब है जब वो अपने हार्मोनल साइकिल या मैं कहूँ अपने हार्मोन्स के अगेंस्ट वर्क कर रही हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों के लिए है ही नहीं, वो नर्चरिंग के लिए बनी है और वो नर्चरिंग ही अच्छे से कर सकती है। तो आई थिंक यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हाउ यू आर मेड, और उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जैसे एक आदमी अधूरा है औरत के बिना, औरत भी अधूरी है आदमी के बिना। एज ए वुमन ये बहुत ब्रेव स्टेटमेंट आपने दिया है। एक चीज़ मैं इस पे ऐड करना चाहूँगा कि जैसे मतलब लड़कियां हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रूफ करना चाहती कि मैं फ्री हूँ, और कई बार वो चीज़ें सिर्फ इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो ऐसा सोच रही कि मैं कर सकती हूँ। कि मतलब अगर कोई लड़की सिगरेट पी रही है, वैसे तो अगर कोई लड़का भी सिगरेट पी रहा है तो वो गलत है, लेकिन लड़की सिगरेट इस कंडीशन में पी रही है कि मैं दिखाना चाहती हूँ सामने वाले को कि मैं पी सकती हूँ। उसका एक रीजन जो मुझे समझ में आया है कि इससे पहले मतलब आप आज का दौर छोड़ दो, 5 साल 10 साल आप छोड़ दो, 20 साल पहले मतलब या तो उनको इतना ज्यादा दबाया गया है, तो जब आप किसी को किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा दबाओ तो फिर वो उससे दुगनी स्पीड से ऊपर आती है। तो दिस कुड बी ए रीजन कि जो आज की डेट में लड़कियां इतना ज्यादा शो ऑफ में लगी हुई हैं कि मतलब हम लड़कों से कम नहीं हैं, तो वो लड़कों ने या तो उनको इतना ज्यादा दबा दिया है कि अब वो उस चीज से बाहर आना चाहती हैं। बहुत सही कहा आपने। और देखो मैं इसमें एक चीज़ ये कहूँगी कि एक लड़का खड़ा है अपनी फॉर दैट मैटर किसी लड़की के साथ या अपनी वाइफ के साथ खड़ा है, और एक लड़का खड़ा है बिल्कुल छड़ा छाट स्मोकिंग करता हुआ, तो कभी भी ना आप एक, अगर मैं क्रिमिनल माइंडसेट की भी बात करूँ ना, तो कभी भी जो क्रिमिनल सा आदमी होगा ना, तो कभी भी उस वाइफ वाले
आदमी पे अटैक नहीं करेगा। उसका दिमाग ही जाएगा कि चाहे सोना उसने भी पहना, उसका दिमाग जाएगा इस पे जाता हूँ, इसका क्या ही है। राइट। तो उसी तरीके से अगर एक लड़की खड़ी है स्मोकिंग कर रही है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके साथ कोई उल्टी सीधी चीजें नहीं हो सकती? आप ऑलरेडी आपने इतनी वल्नरेबल सिचुएशन अपने आसपास बना दी है। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि उन लड़कियों का क्या जो बिल्कुल न्यू बॉर्न है। देखो वहां तो मैं बोलूँ ही नहीं कुछ, वहां तो सोच ही खराब है, मेंटल स्टेट है वो। एग्जैक्टली वो तो क्रिमिनल की ही हम बात कर रहे हैं। बट अगर मैं बात करूं कि मुझे अगर ये बोला जाता है कि आपको रात को इतने बजे बाहर नहीं निकलना, तो इसमें गलत क्या है? बहुत सारे लोग ना मेरे पास आते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे से ना प्यार नहीं करते हैं, वो हमारे को रिस्ट्रिक्ट करते हैं चीज़ों में। ओके। आई वुड लाइक टू कमेंट कि वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं इसीलिए प्यार करते हैं। I mean, वो प्यार करते हैं इसीलिए रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। वो प्यार नहीं करते ना तो उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता आप कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो।